तो ट्रेडर्स, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि धन ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आइए ताकि हम इसे अच्छे से यूज कर सके और इसके बारे में जान समझ सके, इसके फुल पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कर सके। अभी पूरे मार्केट में अगर आप कंपेयर करोगे तो धन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ब्रोकर्स है, जिसमें हार्डकोर ट्रेडर्स जो सच में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और दिन भर 6 घंटे मार्केट को दे रहे हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो साबित हो सकता है। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो कभी कभी लोगों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो उन सभी फीचर्स के डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो धन प्लेटफॉर्म है वहां पर हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। तो 3 प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन है, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज फॉर हार्डकोर ट्रेडर्स जो यहाँ पे ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो तो आप कहीं भी ट्रेड करो, प्लेटफॉर्म उतना मैटर नहीं करता है। बट अगर आप सीरियसली ट्रेड करो ना तो प्लेटफॉर्म मैटर करता है, क्योंकि चार्जेस हमको हर जगह पे करने, कहीं पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, कहीं पे कम लगते हैं। वैसे धन में काफ़ी कम चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस हर जगह पे करने, तो क्यों ना हम वैसे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें जो हमें अपना एज प्रोवाइड करे, जो हमें बार बार धोखा ना दे। आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं, हर दूसरे दिन बड़े बड़े ट्रेडर्स ब्रोकर्स जो हैं वो पूरे फ्लैट जा रहे हैं। मतलब ट्रेड करने का टाइम है तो ग्लिच आ गया, सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। तो ऐसे ब्रोकर्स को सिलेक्ट करना जरूरी है जो काफी अच्छा काम करें। तो इनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली धन का 3 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मैं वेबसाइट के नाम से प्लेटफॉर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जो पहला वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है tv.dhan.co है। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन है। आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खरीदोगे ना महीने का 2000 देके, वो आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है। वो tv.dhan.co वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है optiontrade.dhan.co। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा optionstrader.dhan.co। तो ये दूसरी वेबसाइट है। ये केवल ऑप्शंस ट्रेडर के लिए बनाई गई है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ये वेबसाइट बनाई गई है। इसके बारे में भी बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास दूसरी वेबसाइट है। और जो इनकी मेन वेबसाइट है, जो मेन ट्रेडिंग टर्मिनल है, वो यहाँ पे है web.dhan.co। web.dhan.co। तो ये 3 वेबसाइट्स बेसिकली हैं यहाँ पर। वेब धन इनकी मेन वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप म्यूचुअल फंड, ETF, बाकी सारी जगहों पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक सबके लिए है। और ये जो दोनों वेबसाइट है ना, ये मोस्टली ट्रेडर्स के लिए बनाई गई, ट्रेडर्स को नजर में रखते हुए बनाई गई है, उन सीरियस ट्रेडर्स को जो हर रोज यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म को समझेंगे हम। स्टार्ट करते हैं web.dhan.co से। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे आप चार्ट में ट्रेड कर सकते हो, बाकी चीजें कैसे आपको मैनेज करनी है विथ लाइव एग्जांपल, ये हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं लाइव मार्केट में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। web.dhan.co से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का यूज करते हो तो पहली बात, आपको यहाँ पे फ्री जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो सब कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। उस सब में आपको पूरा फ्री हो जाएगा वो। ना ही कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। अगर आप उस लिंक को यूज करते हो तो सब कुछ आपके लिए फ्री हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। प्लस आपको मल्टीपल कोर्सेज जो लैक्स ऑफ वर्थ के हैं वो फ्री में मिलने वाला है, जिसमें एडवांस डेटा डिकोडिंग का कोर्स है। किस तरीके से आप मार्केट में ऑपरेटर वगैरह के लोगों के जो डेटा होते हैं ना, उसको रीड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बिकते हैं ऐसे कोर्सेज, ज्यादा लोग इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करते। प्लस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा और प्लस आपको 7 डेज का एक बिगिनर्स कोर्स भी फ्री में मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आप फ्री में ले सकते हो, बाकी चीजें भी एक्स्ट्रा आएंगे। तो लिंक जो दिया हुआ है उसमें आप अकाउंट ओपन करने के बाद फंड्स वगैरह ऐड करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। फोन नंबर हमारा व्हाट्सएप का है 8376949636। तो आपको यहाँ पे एक्सेस दिलवा देगी टीम। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आप मैसेज जरूर कर दीजिए तो आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप इसके होम पेज में आते हो ना, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर आपको ये वॉच लिस्ट है, इस तरीके से आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हो। और यहाँ पे आपको ये मेन विंडो नजर आ रही है। अब यहाँ विंडो में अगर आप देखते हो तो क्या क्या कर सकते हो, आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली यहीं से इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF भी बाई कर सकते हो, ऑप्शंस तो ट्रेड कर ही सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो, करेंसी और कमोडिटी सब कुछ आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। मान लो मुझे ऑप्शंस ट्रेड करना है, मैं यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस वाला एक विंडो खुल जाएगा, जहाँ पे मेरे पास कौन कौन से हाईएस्ट एक्टिव कॉल पुट है, जहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो पता चल जाएगा। OI गेनर्स कौन कौन से हैं, OI गेनर मतलब कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, कहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो सब हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। किस में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, किस में ज्यादा प्राइस गेन हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगी। तो एक तरीके से हम क्विकली यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं इस जगह पे। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे आपको ऑप्शन चेन का दिख रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे नीचे क्लिक करते हो ना ऑप्शन चेन पे, तो यहाँ पर जो भी पॉपुलर इंडेक्स है उन सभी का ऑप्शन चेन दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बैंक निफ्टी का पूरा ऑप्शन चेन यहीं पे खुल जाएगा। आपको दूसरे किसी वेबसाइट में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ऑप्शन चेन वाली वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे निफ्टी 50 आपको दिख रहा है, फिर निफ्टी दिख रहा है, तो आप कंप्लीट ऑप्शन चेन की एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, OI चेंज परसेंटेज, सारी डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेटिंग्स में जाके आप उनको चेंज भी कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये स्नैपशॉट का भी एक ऑप्शन
ऑप्शन आता है, मान लो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के स्नैपशॉट में यहाँ पे क्लिक किया, तो जो बैंक निफ्टी की बेसिक बेसिक चीजें चल रही है ना वो आपको एक जगह पे दिख जाएंगी कि अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसे मूव किया था, क्या समरी है यहाँ पे, ओटीएम में ओआई चेंज कितना हो रहा है, ओटीएम में ओआई चेंज कितना हो रहा है। तो जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। बाकी ये ऑप्शंस के लिए अगर स्टॉक्स में क्लिक करते हो ना तो स्टॉक्स में कितने इंडिसेस हैं, ग्लोबल इंडिसेस, वो भी दिख जाते हैं, एफटीएसई यूके जर्मनी। तो ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको आराम से दिख जाएगा। आउट परफॉर्मर मतलब कौन से स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आप लोग स्कैनर यूज करते हो ना वो स्कैनर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 6% महिंद्रा आज ऊपर है क्योंकि इसका रिजल्ट आया था बहुत बढ़िया, आज सुबह मैंने बताया भी था। ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ये सब पॉजिटिव। तो इनमें जाके आप डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो, आप यहीं से बाई सेल भी कर सकते हो। कैसे एग्जैक्टली बाय सेल करना है सब बताऊंगा, अभी देख लो। ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो वाली स्ट्रैटेजी बहुत लोग यूज करते हैं, उसका भी डायरेक्ट आपको इसमें स्कैनर मिल रहा है। टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स आप देखने जाते हो ना एनएससी की वेबसाइट में, आपको यहीं पे दिख जाएगा कौन 52 वीक हाई पे है, कौन 52 वीक लो पे, सब आपको दिख जाएगा। किसमें अपर सर्किट लगा है, किसमें लोअर सर्किट लगा है, सारी चीजें आप यहाँ स्टॉक्स का इसमें स्कैन कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से आप इसमें स्कैन कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखी जा सकती है। बाकी अगर आप स्टॉक्स में नहीं फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हो तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए भी है, कौन से फ्यूचर में ओआई गेन हो रहा है। सिमिलरली कमोडिटी, करेंसी और ईटीएफ के लिए भी एक ही जगह पे सारे स्कैनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको न्यूज जानना है ना तो आपको बस इस न्यूज पे क्लिक करने की जरूरत है। जितने भी लेटेस्ट न्यूज है ना, आप लोगों से न्यूज कहाँ से पता चलता है, तो लाइव मार्केट में ना देखो 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 15 मिनट पहले लाइव मार्केट में सारे न्यूज यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। तो न्यूज वाले पे क्लिक करके आप न्यूज के बारे में जान सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शंस मतलब किसका रिजल्ट आने वाला है, किसका यहाँ पे क्या चीज है, कौन डिविडेंड अनाउंस करा, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे दिखती हैं। राइट, सीजीएम, बोनस, अदर, स्प्लिट, तो सब कुछ इसमें आपको इसमें मिल जाता है। आईपीओस कौन कौन से आ रहे हैं वो भी यहाँ से आप जाके देख सकते हो। गो डिजिट, और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये अप्लाई का बटन आपको दिख रहा है तो यहीं से डायरेक्टली आप आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। बाकी सारी चीजें अपकमिंग कौन कौन से आ रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है, बोर्ड का आईपीओ आने वाला है, तो ये कब आएगा हमें पता चलेगा, अनाउंस हो चुका है एग्जैक्टली जब डेट्स वेट्स ओपन होंगी तो उसमें हमें आइडिया लग जाएगा। एनएससी का एक्सपेक्टेड है तो वो भी आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइव में अगर आप क्लिक करते हो ना तो लाइव में कौन सा सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ स्टॉक है, किसको ज्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है यार इसको लोग सर्च कर रहे हैं तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग होगा, तो उस तरीके से आप जान सकते हो। मोस्ट बॉट स्टॉक्स, किसको ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, किसको ज्यादा लोग बेच रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि किस हिसाब से मार्केट काम कर रहा है। ये मार्केट का स्कैनर है, ये स्कैनर में आप कुछ डाल सकते हो चीजें, सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो कि कैसे कैसे आपको स्कैन करवाने। तो ये थोड़े एडवांस चीजें, जब जरूरत पड़े तब आप देख लेना। ये उनका मार्केट फीचर है जिसमें लाइव मार्केट में आपको सारे प्रकार के अपडेट्स दिख जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो फीचर आता है वो वॉच लिस्ट का फीचर आता है। तो ये जो वॉच लिस्ट वाला फीचर है, यहाँ पर आप वॉच लिस्ट बना भी सकते हो, वॉच लिस्ट ऐड भी कर सकते हो। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट में डाल रखा है इन्वेस्टेड, मान लो जैसे मैंने 2 वॉच लिस्ट बना रखी है 3 स्टॉक, तो मैंने एफएनओ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास सारी एफएनओ वाली कंपनी आ गई, सारे इंडेक्स आ गए, पीएसयू, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी ऑटो, सारे इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो उस तरीके से यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट बना सकता हूँ। अगर मुझे और भी वॉच लिस्ट चाहिए तो सेटिंग्स में जाके भी मैं उन वॉच लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। ऐड न्यू वॉच लिस्ट पे जाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर वॉच लिस्ट का नाम डाल दूंगा, वहाँ से वॉच लिस्ट बन जाएगी। कोई एक्स्ट्रा स्टॉक्स को इसमें ऐड करना है तो मान लो ये एफएनओ वाला स्टॉक है तो एडिट पे क्लिक करूंगा तो इसको रीनेम वगैरह मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। बाकी ऐड भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं किसी को सर्च करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एचडीएफसी को सर्च करता हूँ, एचडीएफसी बैंक सर्च करके ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ऐड भी हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आप कंप्लीटली वॉच लिस्ट को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद ये पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर्स, मनी देखने के लिए यहाँ पे सारी चीजें, तो अगर आप ट्रेड करो तो आप पोर्टफोलियो अपना देख सकते हो, पोजीशंस देख सकते हो, ऑर्डर्स देख सकते हो, कितना पैसा आपके पास है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस जगह के आसपास। तो आई थिंक ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मेन वेब को एक्सेस किया जाता है। अब मान लो मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखना, तो ये निफ्टी बैंक दिख रहा है ना, तो मैं चार्ट के लिए इस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा ना मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट दिख जाएगा। तो मेरी पूरी वॉच लिस्ट भी खुली हुई है, यहीं पे चार्ट भी खुला हुआ है। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि हम चार्ट पे ट्रेड ले सकते हैं। अब चार्ट पे ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो कैसे ऑर्डर करना है चार्ट पे से, कैसे चार्ट पे से ट्रेडिंग करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये बेसिकली हमारा मेन प्लेटफॉर्म था। अब मान लो आपको यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको छोटा चार्ट दिख रहा है और आपको मन क्या कि यार मुझे केवल चार्ट देखना है, तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपका बड़ा करके चार्ट ओपन हो जाएगा। तो जब बड़ा करके चार्ट ओपन ही करना है ना, तो मैं बोलता हूँ आप इस पे क्लिक मत करो, आप आ जाओ इनकी दूसरी वेबसाइट पे जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है। तो दूसरी वेबसाइट क्या है, tv.dhan.co। तो जैसे आप tv.dhan.co खोलोगे, आपको अकाउंट एक ही बार खुलवाना है,
लेकिन यहाँ भी आपको अलग से साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो टर्मिनल खुल के आ रहा है ना, ये ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट प्रीमियम फीचर आपको फ्री में मिला। तो मान लो महीने के 2-2.5 हज़ार रुपए तो आपके ऐसे ही बच रहे हैं। यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड करना है वो देखेंगे, कैसे ऑर्डर पंच करना है वो देखेंगे। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन ट्रेडर वाले में ले चलूंगा और इसकी कुछ स्पेसिफिसिटी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या खास चीज़ें हैं। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। अब जब यहाँ पे आ गए, मान लो निफ्टी 50 का चार्ट है, मुझे यहाँ पे मान लो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा ना, वैसे आपको ऑप्शन सर्च करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, वो भी कर सकते हो। नहीं तो क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करते ही आप देख रहे हो ट्रेड फ्रॉम धन, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है आपके पास, तो डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो। बताता हूँ आपको। इसके में मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा। जब मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन चेन खुल जाएगा। और मान लो मुझे कॉल बाई करना है, तो यहाँ पे देख रहे हो सारे कॉल की पोजीशन दिख रही है। मुझे अगर कॉल बाई करना है ना, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, चार्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ। अगर चार्ट को 3-4 टुकड़ों में तोड़ना है तो ये ट्रेडिंग में प्रीमियम फीचर है, यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसको मैंने चार्ट को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके जो दूसरी वाली विंडो है ना, उस पर क्लिक कर रहा हूँ और फिर ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं यहाँ पे बस ये जो बटन दिख रही है ना, इसको क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पे कॉल का ऑप्शन लग गया। तो अब मेरे पास यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे मेरे पास कॉल का चार्ट लगा हुआ है। अब इस कॉल के चार्ट में मुझे ट्रेडिंग करनी है। मैं कैसे ट्रेड करूंगा मैं आपको वो बताता हूँ। अगर इसमें हमें ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो इसमें हम बाय सेल करने के 3 तरीके हैं। 3 अलग अलग मेथड से हम ट्रेड ले सकते हैं और तीनों मेथड ही बहुत सही है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास पहला मेथड है वो ये है, यहाँ पे 2 बटनें दिख रही ना। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे इसको बाई करना है, तो मैं बाई पे क्लिक करूंगा। अब मैं मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, लिमिट में कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। सारी चीजें मैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर सकता हूँ। ये जो है वो ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। तो मैंने कहा ना ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम आपको फ्री में मिल रहा है ना, देखो यहाँ पे लोगो भी है, तो इसीलिए ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ही यहाँ पे आ गया। अब मान लो मुझे 25 क्वांटिटी बाई करनी है, ये मैं डेमो पर्पज से खाली शो कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अपना टारगेट लगाना है, मुझे टारगेट लगाना है 170 पे मान लो। तो जो मेरा टारगेट है वो 170 का है, 170 का मेरा यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, 170 का मेरा यहाँ पे टारगेट है। और जो मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे लगाना है 150 के आसपास। चलो मैंने ये मान लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 150 के आसपास है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा रिस्क कितना रुपए है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी लगा दिया, मैंने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा दिया। और जैसे ही यहाँ पे यूनिट में मैं क्वांटिटी डाल दूंगा, मान लो मैंने 25 क्वांटिटी डाल दी, और जैसे ही मैं यहाँ पे बाई का ऑर्डर प्लेस करूंगा, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे बाई का ऑर्डर जैसे ही प्लेस करूंगा ना, वैसे ही मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ये मेरी यहाँ पे लिमिट लगी हुई है सेल की, जैसे ये हिट होगा मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाएगा और ये मेरा टारगेट का ऑर्डर लग गया। तो ये मेरा टारगेट का ऑर्डर भी हो जाएगा। यहाँ पे आता है आपका एसएल8 हो जाएगा और यहाँ पे जाता है तो आपका टारगेट यहाँ पे लग जाएगा। तो ये ब्रैकेट ऑर्डर लगाने का तरीका है। स्टॉप लॉस और टारगेट आप दोनों चार्ट में लगा सकते हो और आराम से आपका वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी ये ट्रेड चलने, तो ये ट्रेड मैं आपको केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से दिखा रहा हूँ। तो ये तरीका नंबर 1 था ट्रेड करने के लिए। अब मान लो यहाँ पर मुझे तरीका नंबर 1 सही नहीं लगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो तरीका नंबर 2 पता है क्या है? मैं यहाँ चार्ट पे प्लस पे क्लिक करूंगा ना, तो जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन आ जा रहा है कि मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ, बाई करना चाहता हूँ या स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो चलो मान लो मैं यहाँ पे बाई करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं बाई पे क्लिक करूंगा वापस से वो विंडो खुल जाएगी जो इस बटन को प्रेस करने से खुलती थी। मैं अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ये तरीका हो गया दूसरा। तीसरा तरीका है, यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग की बटन दिख रही है, तो इस पे मान लो मुझे बाई करना है, मैं इस बाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा ना, मेरे सामने ये वाला ऑर्डर विंडो खुल जाएगा। अब ऑर्डर विंडो में क्या क्या चीज़ें खास हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा है। तो अगर आप क्वांटिटी होल्ड करके ले जाना चाहते हो ना, डिलीवरी में ये ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप नॉर्मल क्लिक करोगे। अगर आज ही ट्रेड करके आज ही एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नॉर्मल ट्रेडिंग में सिलेक्ट कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नीचे आते हैं, नीचे अगर आपको मार्केट प्राइस में बाई करना है तो मार्केट रहने दो, यहाँ पे अपनी लॉट साइज डाल दो, कितने लॉट आपको बाई करने हैं। अगर आपको किसी फिक्स प्राइस में बाई करना है तो आप लिमिट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे वो फिक्स प्राइस आप डाल दो। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो आपको ट्रिगर ऑर्डर डालना पड़ेगा। जब आप ट्रिगर ऑर्डर डालते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक प्राइस लिखा हुआ रहता है और दूसरा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रहता है। तो जब भी हम एसएल डालते हैं ना, हमें 2 प्राइसेस बतानी पड़ती है कि ये मेरा ट्रिगर प्राइस है और ये मेरा लास्ट का लिमिट प्राइस है। तो जनरली मान लो आप बाई कर रहे हो, तो बाई अगर आप 200 पे करते हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 190 पे, तो जनरली हम क्या डालते हैं इसमें, आप इसमें ट्रिगर प्राइस डालोगे 190 का, और जो प्राइस लिखा है ना, ये ट्रिगर प्राइस जो लिखा है वो 190 का डालोगे और जो प्राइस लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे डालोगे 180 के आसपास का।
180 नहीं 189 के आसपास का, जनरली 1 रुपए का हम गैप रखते हैं प्लस माइनस। तो ये बाई कंडीशन में हो गया। अगर आपने सेल किया है तो इसी तरीके से उल्टा आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाकी अगर आपको कवर ऑर्डर प्लेस करना है, कवर ऑर्डर क्या होता है यहाँ पर, कवर ऑर्डर में होता है कि मार्केट में एंट्री होगी और स्टॉप लॉस अपने आप लग जाएगा। तो स्टॉप लॉस और वो दोनों लग जाते हैं एक साथ। ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस भी लग जाता है, टारगेट भी लग जाता है, सारी चीजें लग जाती है। तो इस तरीके से आप अपने सारे ऑर्डर्स को यहाँ पे पंच कर सकते हो। आपको कितना मार्जिन वगैरह लगेगा वो नीचे यहाँ पर आपको बता रहे हैं। अब अगर आपको बाई नहीं सेल करना है तो आप इसको क्लिक कर लो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये तो बात होगी, लेकिन इसकी एक और अच्छी खासियत है, वो है कि आप इसको चार्ट में से ही ट्रेड कर सकते हो। मान लो मैंने बाई यहाँ पे किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, मेरा मन कर रहा है मुझे स्टॉप लॉस अब ट्रेल करना है, तो मैं फटाक से यहाँ पे स्टॉप लॉस को ऐसे ऊपर लेके आऊंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा, और जैसे ही मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस जो है वो अपने आप ट्रेल हो गया। मुझे चार्ट से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। मान लो मुझे टारगेट को ट्रेल करना है, मुझे अपने टारगेट को यहाँ पे करना है, तो मैं इसको नीचे खींचूंगा और जैसे ही मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा मेरा यहाँ पे टारगेट भी चेंज हो गया। और मुझे ट्रेड को कैंसिल करना है तो ये जो कट की बटन दिख रही है ना, या फिर कोई भी कट की बटन दिख रही है, मैं उसको करूंगा, मेरा यहाँ पे सारा ट्रेड जो है वो बुक हो गया। मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया है। तो ये बेसिक तरीका है इसमें ट्रेड करने का, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब एक एडवांस फीचर बताता हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हार्डकोर ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि एक एडवांस फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक फीचर दिख रहा है स्कैल्पर का। आप जब इस पर टिक करोगे ना, यहाँ पर आपको एक विंडो दिख जाएगी। ये विंडो इसलिए है ना ताकि आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना ही ना पड़े। मैं इस पे पहले क्लिक कर देता हूँ, इस पे नहीं, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने निफ्टी के चार्ट पे क्लिक किया, जो इंडेक्स का चार्ट है ना उस पे क्लिक करो और फिर स्कैल्पर विंडो छू दो। तो जैसे ही मैंने निफ्टी के चार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ना आप अपने आप जल्दी से सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या बाई करना है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे निफ्टी 50 एटीएम बाई करना है तो मैंने यहाँ पे एटीएम सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे हाईएस्ट वाई वाला बाई करना है तो मैंने यहाँ हाईएस्ट वाई सिलेक्ट कर लिया, जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ हाईएस्ट वॉल्यूम वाला वो कर लिया। डेल्टा के हिसाब से बाई करना है तो वो कर लिया। तो मैं आपको एक बार सब में क्लिक कर करके दिखा देता हूँ। हाईएस्ट वाई पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो हाईएस्ट वाई पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, ये मेरे सामने 4 ऑप्शन लेके आ जाएगा कि हाईएस्ट वाई कौन से। यहाँ पे अगर यहाँ तो सब कॉल दिख रहे हैं ना आपको, तो अगर कॉल साइड बाई करना है तो दिख जाएगा कि मैक्सिमम ट्रेडर्स कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना ट्रेड बना सकते हो। अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है तो बेयरिश चलो, तो इसमें आपको फटाक से स्ट्राइक प्राइस दिख जाएगी, आपको टेंशन भी नहीं होगा। मोस्ट ट्रेडेड में जाना है वहां से भी आप देख सकते हो बेयरिश बुलिश करके। डेल्टा चेक करना है तो यहाँ पर आपको सबका डेल्टा बता देगा कि किसका डेल्टा कितना चल रहा है। तो डेल्टा के हिसाब से आप ट्रेड ले लो। डेल्टा के हिसाब से ट्रेड लेते हैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी समझने के लिए। तो ये फटाफट ट्रेड हो जाएगा। एटीएम सिलेक्ट करते हो तो एटीएम में ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि कौन से एटीएम है, बुलिश या बेयरिश में। तो इस तरीके से आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, स्कैल्पर में आपने क्लिक किया, आपने एटीएम सिलेक्ट किया ना, अब मुझे बाई करना है। बाई करना है मतलब मैं ऊपर, मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो मैं बाई करूंगा। तो जैसे ही मैं बाई पे क्लिक करूंगा ना, मेरा यहाँ पे कॉल वाला खुल के आ जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा वैसे ही मेरे पास यहाँ पे पुट वाला खुल के आ जाएगा। तो मैं तुरंत यहाँ पे बाई करके तुरंत अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ फटाक से। तो ये इसका बहुत ज़्यादा फायदा है कि फटाफट आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जब हम स्कैल्पिंग करते हैं तो हमें क्विक ट्रेड करना होता है ना, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके सिवा बाकी यहाँ पे देखोगे आपको सारे टूल्स फ्री में मिलते हैं। यहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को, सारी चीज़ सर्च कर लो। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, और इसमें 5 सेकंड का भी टाइम फ्रेम अवेलेबल है। तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है ना तो वो भी कर सकते हो। 5 सेकंड का टाइम फ्रेम शायद ही कोई ब्रोकर अभी ऑफर करता होगा, लेकिन इसमें आपको वो भी मिलता है, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड का चार्ट भी। फिर यहाँ से जाके आप कैंडल्स वगैरह चेंज कर सकते हो, सारे इंडिकेटर लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे यहाँ पे करते हो तो सारी पोजीशन एग्जिट हो जाएंगी। ऑप्शन चेन देख सकते हो यहाँ से क्लिक करके भी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो फ्यूचर चेन भी है आपके पास, और ये लाइव बिल्डअप, तो बिल्डअप वाला डेटा भी आपको मिल जाता है अगर ज़रूरत होती है तो, किसी किसी का होता है उसमें मिल जाता है। यहाँ से आप बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हो। बास्केट ऑर्डर क्या रहेगा वो मैं आपको कभी वीडियो में बता दूंगा। बट बास्केट ऑर्डर क्या होता है, जब हमें बहुत सारे ऑर्डर एक साथ प्लेस करने होते हैं ना, तो इस पेंसिल पे क्लिक करके या फिर क्रिएट बास्केट पे क्लिक करो, नई बास्केट बना लो जो भी आपको नाम रखना है, उसके बाद ओके करो। ओके के बाद फिर इसमें ऐड कर लो, आप सर्च कर करके ऐड कर लो। जैसे ही आप प्लेस करोगे ऑर्डर, सारा ऑर्डर एक साथ प्लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है सारे इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स है ना मार्केट में सब आपको दिख जाएंगे। मान लो मैंने निफ्टी बैंक पे क्लिक किया तो निफ्टी बैंक के कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी मुझे यहीं पे दिख जाएंगे। तो मुझे अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो मुझे यहाँ पे निफ्टी ऑटो के बारे में जानना है, यार ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा निफ्टी ऑटो को। ये देखो निफ्टी बीएसई ऑटो मिल गया मुझे, एनएसई ऑटो चाहिए, तो निफ्टी ऑटो सेक्टर मुझे दिख गया ना। अब मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि अच्छा निफ्टी सेक्टर में इस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, महिंद्रा सबसे पॉजिटिव है, अब बॉश जो है वो थोड़ा खराब चल रहा है। तो पूरा सेक्टर आप यहाँ से एक ऐसे क्विक देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से एडवांस कौन से डिक्लाइंस है यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर आपको खोलना है तो चार्ट पॉप आउट हो जाएगा एक नए विंडो में, जहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे ये सब दिख रहा है,
तो वो सब नहीं रहेगा, खाली आपको चार्ट दिखेगा यहाँ पे क्लियरली, तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे रिफ्रेश का फीचर आ रहा है, यहाँ सेटिंग का फीचर आ रहा है। चार्ट ऑटो सेव को ऑन रखेगा तो चार्ट अपने आप सेव हो जाएगा। लोगो को अगर ऑन रखते हो तो लोगो यहाँ पे दिखेगा। लोगो कहाँ पे दिखेगा? इधर वॉच लिस्ट में ये जो लोगोज दिखते हैं ना, तो लोगोज दिखेंगे। अगर आप हटा दोगे तो लोगोज नहीं दिखेंगे। चार्ट रिफ्रेश करो आपको दिख जाएगा। थीम आप डे भी यूज कर सकते हो, थीम आप नाइट भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। बाकी ऑर्डर में यहाँ पे देख सकते हो स्कैल्पर आपको ऑन रखना है नहीं रखना है, प्रोडक्ट टाइप क्या रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ट की सारी चीज़ होगी। यहाँ से आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो। मान लो मुझे 8 टुकड़ों में स्प्लिट करना है तो मैं वो कर लूंगा। फिर दिक्कत क्या होती है ना लोगों को, कि सब में सेम आ जाता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपको टाइप करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो, जिस भी बॉक्स का आपको चेंज करना है ना उस बॉक्स पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाके फिर ऐसे HDFC बैंक लिखो तो वो आ जाएगा, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा उस तरीके से। तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ सेटिंग्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें आप पूरी सेटिंग बदल सकते हो। आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फुल स्क्रीन में भी इसको कर सकते हो। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। इधर करोगे तो आपको वॉच लिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पर आपको डेटा विंडो मिल जाएगा, जो आपने ड्रॉ किया, ओपन हाई वगैरह क्या है। यहाँ से आप ड्रॉइंग्स देख सकते हो। इस जगह से आप ये देख सकते हो कि आपको ऑर्डर कैसे लेना है। तो एक ऑर्डर विंडो यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ से आप ऑर्डर बुक चेक कर सकते हो लोगों का। तो लाइव में कितनी पोजीशंस कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है ना बिड आस्क में, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हो यहाँ पे, जो डेटा डॉम कहते हैं इसको, तो वहाँ से आपको वो दिख जाता है। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था tv.dhan.co का। तो हमने 2 प्लेटफॉर्म्स देख लिए, हमने web.dhan.co देख लिया, tv.dhan.co देख लिया। अब चलिए जो ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनी है ना उसको भी एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ से ऑप्शन ट्रेडर में क्लिक करोगे ना तो भी आप इस वेबसाइट में आ जाओगे। तो ये जो वेबसाइट है ये प्योरली ऑप्शन ट्रेडर के लिए बनाई गई है। यहाँ पर भी आपको बहुत फीचर्स मिलते हैं। जब आप मार्केट पे क्लिक करते हो तो सारी जो मैंने आपको बताई थी ना वहाँ पे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी वाली, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। बाकी अगर आप मान लो जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो ये आपका स्नैपशॉट खुल जाएगा। इसका फिर आप ऑप्शन चेन भी खोल सकते हो। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जो मेन है ना वो ये स्ट्रैटेजी बिल्डर, आपको यहाँ पे फ्री में स्ट्रैटेजी बिल्डर मिलती है। तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना ये उनके बहुत काम की चीज़ है। तो ऑप्शन सेलर्स को तो ये यूज़ करना ही चाहिए। आपको अलग से सेंसिबल किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं। इसी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। बैंक निफ्टी सबकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करो, अपनी स्ट्रैटेजीज ऐड कर लो, आपकी फटाफट स्ट्रैटेजी बन जाएगी। यहाँ पे पे ऑफ चार्ट भी दिखा देगा, PNL टेबल भी आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज भी इसमें बहुत सारी हैं। आपको बस अपना व्यू डिसाइड करना है। मान लो मुझे लग रहा है यार मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरे पास 3 स्ट्रैटेजीज है, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है यार मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो मेरे पास 4 स्ट्रैटेजी है। 4 स्ट्रैटेजीज में भी मल्टीपल होता है ना कि मुझे कहाँ का स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, बस मुझे एक बार क्लिक करना है एग्जीक्यूट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरी ये स्ट्रैटेजी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक कंफर्मेशन मांगेगा तो सिंगल क्लिक में आप अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। बाकी एनालाइज सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे देखो स्ट्रैडल चेन, कि स्ट्रैडल वाले जो चेन्स हैं वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें क्या मोमेंटम है, आप वो देख सकते हो। मल्टी स्ट्रैटेजी मतलब मल्टी स्ट्रैटेजी जो होती है ना, ये मल्टी स्ट्रैटेजी चार्ट होता है कि 2 स्ट्रैटेजी को कंपेयर करना है। एक मुझे स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं उसको कंपेयर करना है। अंडरलाइंस के बारे में जानना है तो वो आप देख सकते हो। अंडरलाइन मतलब जो इंडिसेस होते हैं उसके बारे में। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था किस तरीके से आप ट्रेड लोगे। अब फाइनल एक चीज़ रह रही है कि स्टॉप लॉस हमें कैसे लगाना है इंडेक्स चार्ट को देख के, तो उसको यहाँ पे समझते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है। चलो मान लीजिए मैंने निफ्टी का चार्ट खोल रखा है और ये मेरे पास कॉल का चार्ट है। अब मुझे यहाँ पे कॉल में एक बाइंग का ट्रेड लेना है, मुझे अभी बाइंग का ट्रेड लेना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट देखूंगा, उस हिसाब से डिसाइड करूंगा। तो मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने बाइंग का डिसाइड कर लिया, मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। तो पहले आप चार्ट के हिसाब से डिसाइड करो मुझे एसएल कहाँ लगाना है। तो चार्ट के हिसाब से मैंने डिसाइड करा कि यार मुझे एसएल यहाँ पे लगाना है। तो ये एसएल पॉइंट कौन सा है आप देखो, मैंने किस हिसाब से डिसाइड किया। मैंने सोचा प्रीवियस स्विंग के नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो प्रीवियस स्विंग वाली कैंडल कौन सी है, 11:25 की कैंडल है ना। तो 11:25 वाली कैंडल को ध्यान में रखना, 11:25 की रेड कैंडल के नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो मान लो मुझे इस वाले स्ट्राइक प्राइस में बाई करना है, तो एक काम करता हूँ मैं इसमें बाई का ट्रेड ले लेता हूँ मार्केट में जाके एक क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कब लगाना है, 11:25 की जो कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम दोनों है, ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 11:25 वाली कैंडल को ढूंढूंगा। ये मेरे पास 11:25 वाली कैंडल है, इसका लो यहाँ पे, इसका लो प्राइस कौन सा है 134 है। तो मुझे इसके लो से ना थोड़ा 1-2 रुपए ज्यादा नीचे लगा देना है। तो मैं क्या डिसाइड करता हूँ, इसका लो आ रहा है 134 का, थोड़ा सा बफर रखूंगा क्योंकि टाइम डीके हो तो मैं बच जाऊंगा। तो मैं अपना एसएल लगा दूंगा 132 के आसपास। तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे जाऊंगा, दो और तरीका, पहला मैं 132 पे अपना कर्सर रखूँ और प्लस के बटन पे क्लिक करूँ। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इस सेल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना उस पर क्लिक करूंगा। सेल वाले ऑप्शन पे मेरे पास यहाँ विंडो खुल जाएगी, तो मैं एक प्राइस डाल दूंगा 132 और लिमिट प्राइस डाल दूंगा 131। क्वांटिटी मेरी 25 है तो मैं अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा और फिर मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है, मेरा ऑर्डर इस जगह पे लग गया। अब मान लो मुझे लग रहा है यार मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर तो लग गया, अब मुझे इसको ट्रेल करना है, तो ट्रेल करने के लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपली इसको ऐसे स्क्रॉल करूंगा और फिर मैं इसको भी यहाँ पे इसको मॉडिफाई ऑर्डर कर दो और फिर इसको भी मैं ऐसे स्क्रॉल कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये मैं मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, देखो मेरा एसएल अपने आप चार्ट में ट्रेल हो गया। इससे इजी और क्या हो सकता है ऑर्डर लगाना या स्टॉप लॉस लगाना। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। इतना सिंपल मेथड है, बस आपको कैंडल ढूंढनी है, सेम टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस में भी वो कैंडल ढूंढनी है, थोड़ा सा बफर रखना है और वहां पे अपना एसएल आपको लगा देना है। तो ये कंप्लीट हमारा ट्यूटोरियल था धन का। आई होप आपको ये सही लगा होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल, और अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आप यहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकते हो अकाउंट ओपन के बाद 8376 में। अगर कोई डाउट आता है तो 8376949636, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बाकी लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करके आप प्रीमियम मेंबरशिप में शामिल हो सकते हैं। ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है जिसमें अभी के टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हो और ग्लिचेस वगैरह बहुत कम रहते हैं इसमें। बाकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, अगर इसमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहता है तो आप बताना, मैं उसके बारे में भी बना दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नॉलेजेबल वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।